हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 10 से लेकर के 16 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेरी वेबसाइट पर भी जा कर के आप बुक कर सकते हैं, और ये टैरो डेक भी आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू। ओके, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, Ace of Cups, bottom of the deck is Six of Cups. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, आपके साथ बिताई हुई उन्होंने जो टाइम है उन वीडियोस को, उन फ़ोटोज़ को देख करके आपको याद करते रहते हैं, और आपके साथ बिताए अच्छे टाइम को याद करते रहते हैं। सिक्स ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है अब इनको रियलाइज़ होने लगा है कि उन्होंने आपसे दूरियां बना करके बहुत बड़ी गलती की है, सिक्स ऑफ कप से। ओके, सो फाइव ऑफ पेंटिकल से यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, कोल्ड में चल रहा है। आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है या फिर उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों में से ही कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आप दोनों में से कोई भी ब्लॉक्ड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फाइव ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन हुई थी वो कुछ अच्छी नहीं हुई थी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक ईगोइस्टिक बैटल हुई है, और आपने अपनी तरफ से जो चीज़ें रखनी थी वो रखी, और आपके पर्सन ने भी जो बातें रखनी थी वो रखी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक आप दोनों का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया था इस बात से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद से आप दोनों की कन्वर्सेशन भी अधूरी ही रह गई, और आप दोनों ने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों इस वजह से रिकन्सिलिएशन भी नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। देखिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं, और आपको काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते रहते हैं। आपको काफ़ी सारे लोग प्रपोज़ल देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उनको पता है कि अगर उन्होंने अपना जो है नाता अगर आपसे कट किया, देन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो वो नहीं चाहते कि ये लोग आपको अप्रोच करें, वो नहीं चाहते कि ये लोग आपको उनसे दूर ले जाएं। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको वापस से अप्रोच करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आप अनरीचेबल ना हो जाए उनके लिए। ओके, सो नाइन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है आपकी तरफ से उन्हें कोल्ड फेस देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड से लाइक आप काफ़ी गुस्से में हैं। आप बेसिकली इस पर्सन को जता चुके हैं कि आप इतनी इजीली नहीं मानने वाले हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब इनको देने ही होंगे, और आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट हैं,
और आप इनको कट ऑफ करने का भी मादा रखते हैं अपने अंदर, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके पहले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है, तो आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली इसी वजह से क्योंकि वो जानते हैं आप नाराज़ हैं उनसे, सो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, किसके साथ कॉफ़ी पर जाते हैं, किसके साथ आप डिनर करते हैं, किसके साथ लंच करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस ये पर्सन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। मे बी सोशल मीडिया अकाउंट से, मे बी हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ सोर्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये पर्सन ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं कि आपसे उनको मिलना ही है, बिकॉज़ उनको लगता है कि अगर वो आपसे फ़ोन पर कांटेक्ट करेंगे तो शायद आप उनको जवाब ना दें, तो मिल कर के आपसे डील करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड से ये ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का आपके टूवर्ड्स, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जल्दी ही आपको दिखाई देंगे अपने आसपास। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को अब रियलाइज़ होने लगा है कि हाँ, उन्होंने जो किया गलत किया, एंड इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में चेंज लाने की ज़रूरत है। तो यस, ये पर्सन जो है यहाँ से काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके लिए अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, इनके अंदर सुधार आ रहा है, और हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के सीरियस हो रहे हैं, बिकॉज़ ये आपको लेकर के आगे प्लान बना रहे हैं, शादी करने का प्लान बना रहे हैं। सो हो सकता है कि आपको ये मैरिज का प्रपोजल देने के लिए आपके पास आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स से यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक सीरियस कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, ये पर्सन जो है रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ओके, रिवाइव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को आपके साथ। ओके, सो ये डेफिनेटली अपने अंदर काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, और इनको पता है कि इस रिलेशनशिप को रिवाइवल की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है। और इन पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उन सबको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। वो जानते हैं कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन और वटएवर जो भी कारण रहे होंगे। यस, उनको मालूम है कि आपको उन्होंने बहुत मायूस किया है, बहुत दुख दिया है, बहुत दिल दुखाया है आपका। सो यस, वो अपोलोजेटिक हैं इस चीज़ को लेकर के। 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अभी तक कम्युनिकेशन का ज़रिया भी ख़त्म नहीं किया था पास्ट में जो भी हुआ। ओके, सो एस ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, अपने डीप डाउन इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और एक ट्रू लव का प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है उनकी तरफ से। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है पहले तो, और वो आपको अपना पैशन शो कर सकते हैं, वो आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई फ्लर्टिशियस मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं उनकी तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इनका मेन इरादा यही है कि वो विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई कैंसर भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओह, फोकस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन की ज़्यादा गलतियां रही हैं, लेकिन आप में भी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, कुछ गलतियां रही हैं। ओके, और इसी की वजह से देखिए, दोनों ही केसेस, दोनों ही लोगों की तरफ से ही
प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बच सकती। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में भी कुछ कमियां हैं, उन पे भी सुधार लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और आपको भी ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। फोकस कीजिए अपनी गलतियों पर जो आपने की हैं और उनको सुधारने पर फोकस कीजिए। देखिए डेफिनेटली फिर एक पॉजिटिव वाइब होगी जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच लाएगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरे टैरो डेक को ख़रीदना चाहते हैं जो कि ब्रांड न्यू आपको मिलेगा, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।